हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो का आगाज़ हम कुछ नामों के साथ करने वाले हैं। पहली है आईसीसी, दूसरी है बीसीसीआई, तीसरी है पीसीबी, चौथी है विक्रांत गुप्ता और पांचवी है फुरकान भट्टी। एक एक करके जिक्र करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं आईसीसी के ऊपर। आईसीसी ये सोच रहा होगा कि यार ये पाकिस्तान के अंदर कहाँ से खरमगज़ आदमी आ गया है जो हमारे गले पड़ गया है, जो हमारे गले की हड्डी बन गया है, ना निकाली जाती है ना थूकी जाती है। ये लोग कहाँ से आया है, ये बंदा आया कहाँ से, मोहसिन नकवी नाम का बंदा आया कहाँ से पाकिस्तान के पास। वो लोग कहाँ चले गए जो पाकिस्तान के अंदर पहले आया करते थे और आईसीसी की हर बात को मान लिया करते थे और आईसीसी और बीसीसीआई के आगे लमा लेट हुआ करते थे और जो वो कहते थे आ मन्ना सद्दक ना कहते थे और बैग पैक कर देते थे और चल दिए थे। लेकिन ये बंदा आया है, अब कह रहा है टू दी पॉइंट बात होगी, जिस तरीके से तुम बात करोगे वैसे हम बात करेंगे, जिस अंदाज से तुम बात करोगे उसी अंदाज से हम भी बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा आपकी बात को फोकियत दी गई, हमारी बात खल्ली बल्ली, हमारी बात किसी काम की नहीं रहेगी। अब ये इस बंदे ने आके बताया, मोहसिन नकवी ने, इस बंदे ने कहा कि मैं कल्ला ही काफियां मत्थे रंग देंगा। और अब उसके साथ साथ तो वजीर आजम साहब ने भी कह दिया है, जो आपको पता है कि रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि फैसला वजीर आजम साहब करेंगे। उन्होंने कहा मोहसिन साहब तुसी चीते हो जी, लग जाओ तुसी, इन्होंने जो कहना है जो करना है करण दियो इन्होंने, तुसी कल्ले काफ़ी हो, जो आप फैसले लोगे हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप एक अच्छी बात कर रहे हैं। आप एक बात कर रहे हैं कि जी हम अपने भाई बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है जी बीसीसीआई। बीसीसीआई एक खामोश कैरेक्टर का किरदार अदा कर रही है यहाँ पर और अपने आप को डिफेंड भी कर रही है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने तो डेलीगेशन भी भेज दिया सिक्योरिटी का और हमने बांग्लादेश को बता भी दिया कि हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं है। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं कि दीवार के पीछे अपना किरदार अदा कर रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई? मुस्तफिजुर रहमान से। वहाँ किसने फैसला लिया? बीसीसीआई ने लिया। अब ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने तो बांग्लादेश के साथ कुछ किया ही नहीं है। हम तो कह रहे थे बांग्लादेश आए, यहाँ बांग्लादेश खेले और उसके बाद जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो हम करेंगे। जहाँ एक प्लेयर्स को नहीं संभाल सके आप लोग, वहाँ 15 लड़कों को संभालते आप। और क्या इसकी गारंटी है कि उन लड़कों के साथ वो सारी चीज़ें आसानी से हो सकती थी? वो ट्रैवलिंग, वो होटलिंग, वो ग्राउंड प्रैक्टिस जो वो आकर करते बांग्लादेश के इंडिया के अंदर, तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है जी पीसीबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप और अब आईसीसी वर्ल्ड कप में आकर जिस अंदाज से इनके साथ टक्कर ली है ना वो इंग्लैंड ने लिए, ना वो ऑस्ट्रेलिया ने लिए, ना वो न्यूजीलैंड ने लिए, ना वो साउथ अफ्रीका ने लिए, किसी ने नहीं ली। सबको यही नज़र आता है कि जी आईपीएल मारा जाएगा हमारा, सबको यही नज़र आता है जी बीसीसीआई एक बड़ा बोर्ड है तो हम इनके सामने किस तरह टिक पाएंगे, हमारे रेवेन्यू का मसला होगा, बायलैटरल सीरीज़ का मसला होगा, इंडिया हमारे साथ नहीं खेलेगा तो ये हो जाएगा, इंडिया हमारे साथ नहीं खेलेगा तो वो हो जाएगा। मैं कल एक क्लिप देख रहा था सुहेल खान का, वो कह रहा है कि जी आपको रिग्रेट तो होगा आप इंडिया जाके नहीं खेलो। उसने कहा किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। बंदे ने कड़क बात की है। उसने कहा क्या बात करते हो आप, ये किसने हलवा बना के रख दिया जी इंडियन क्राउड। ठीक है वो होगा, लेकिन ये कि मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही इंडिया में जाकर खेलने की। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो आईपीएल के लिए मरते हैं। देखिए एक तरफ वो प्लेयर्स हैं और एक तरफ हमारे जीदार प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने कभी इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखी कि हम इंडिया जाकर खेलें, हम ये करें, हम वो करें, हमारे लिए ये रेवेन्यू होगा, पैसा होगा, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ होगी। अब चौथा पॉइंट आ जाता है जी फुरकान भट्टी का। कई दिन से लगा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर ये बकबक कर रहा है, एक तरह की बकबक कर रहा है। अच्छा, इसके क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके साथ एग्री करता हूं अगर क्रिकेट को देखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर रिश्ते की बात की जाए, ताल्लुक की बात की जाए, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम की बात की जाए, मुसलमान का भाई है, उस अंदाज से अगर हम बात की जाए, वो कह रहा है कि जी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मुसलमान के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है इस वक्त? एक तरफ से फुरकान भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी इससे पहले 2006 में, 2003 में, 2025-26 में बांग्लादेश ने हमारे साथ यूं किया, बांग्लादेश ने हमारे साथ यूं कहा। मैं भी मानता हूं उस वक्त बांग्लादेश ने किसी फोरम पे पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, लेकिन अब जब बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हो गया है, वो सारी चीजें पसे पर्दा हर किसी को मालूम है कि वो किस वजह से हो रहा था, क्यों हो रहा था। क्या आया वही पिक्चर अभी चल रही है? क्या वही सिनेरियो अभी भी चल रहा है? नहीं, अब सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। जब सारी चीजें बदली हैं तो पाकिस्तान का स्टांस
स्टांस भी बदलना चाहिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बदलना चाहिए। जब बांग्लादेश ने खुलकर कह दिया कि पाकिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं और जिस तरह की अब डील पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की हो रही है, जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं, तो अब हमारा किरदार क्या रहता है? हमें भी यही करना चाहिए कि हमें पूरी तरीके से 10/10% जो है ना बांग्लादेश की सपोर्ट में आना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान अभी तक इस माहौल को गर्मा कर रखा हुआ है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने अब तक हर एक को कंफ्यूजन में डाल रखा है। आईसीसी, बीसीसीआई और ख़ास तौर इंडियन मीडिया, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब करना क्या चाह रहा है, ये बताना क्या चाहता है, इसका क्या स्टांस है, अब ये कहाँ खड़ा होगा। ये सवालात जिस अंदाज से उलझा कर रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी ने, वो अब तक अपनी जगह बाकी हैं। अब आ जाते हैं जी, 5वां पॉइंट जो है ना, वो है विक्रांत गुप्ता। इसको जितनी रिस्पेक्ट पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान जब ये आया था चैंपियन ट्रॉफी में, पाकिस्तान ने इसकी कदर की, इसने अपना कद काट खुद ही गिराया पाकिस्तान के अंदर। अभी भी ये बहुत तारीफ करता है मोहसिन नकवी की, और ये कहता है कि मोहसिन नकवी जब से आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग हुआ है। हम यहाँ वीक कहाँ हुए? हम पाकिस्तानी टीम से वीक हुए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 8वें नंबर की टीम पाकिस्तान के साथ, 7वें 8वें नंबर की टीम पाकिस्तान वो पंगा लेने जा रही है बीसीसीआई के साथ। चैंपियन ट्रॉफी 2015 की, उसमें भी हम 8वें नंबर की टीम थे, और कैसे हमने इंडिया को मारा था। और उसके बाद 3रे नंबर पर विक्रांत गुप्ता साहब, आप क्या कहते हो? पाकिस्तान के बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो आपके बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जो आपके बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, हिल के रह जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूल चेंज करवा के दिखाएं, पाकिस्तान और इंडिया का पूल चेंज करके दें। ये वो 2 टीमें हैं, अगर यहां से यूएस से भी जाकर खेलती हैं तो इसी मैच का रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर को भी बचाता है, आईसीसी को भी बचाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कद काट किसी काम की नहीं है, पाकिस्तान का कोई इसमें अहम रोल नहीं है, पाकिस्तान का की रोल नहीं है। और यही टीमें 2018 मतलब ये कि 18-19 के अबव ये दोनों एक ही पूल में आई हैं। तो निकालो ना यार, इस दोनों टीमों को निकाल के दिखाओ अगर किसी में दम है, चाहे वो आईसीसी में, चाहे बीसीसीआई में। अंडर 19 में पाकिस्तान का पूल अलग है ना इंडिया से, तो यहाँ पे भी करके दिखाओ, लग पता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हर कोई जानता है, अब हर बंदा समझदार है। तो आज के ये पॉइंट दोस्तों जो मैंने आप लोगों के साथ 5 पॉइंट शेयर किए हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को अब अपना किरदार कहाँ तक लेकर जाना चाहिए, और पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अब तक की मोहसिन नकवी साहब की जो फुली सपोर्ट है बांग्लादेश को, वो आप लोगों को किस तरह लगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा, और आपका भाई आपके हर कमेंट को पढ़ता भी है और उसका जवाब भी देता है। इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम, और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, और ये फैसला जल्दी हो जाए यार। आईसीसी और बीसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो लगा हुआ है, और 2 दिन का जुम्मे और पीर वाले दिन का टाइम मिला है, अब देखते हैं क्या होता है। तो इस पे नज़र बनी हुई है, अपडेट आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलामु अलैकुम।